हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरा पहला वीडियो है उसी के कंटिन्यूएशन में और क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ट्रेनीज सेकेंड ईयर में ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कोर्स जो पेपर है नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इससे रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो भी आपको आने वाले समय पर मिलते रहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फिल इन द ब्लैंक्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यकता है, ये क्या होना चाहिए? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लिसन एंड टॉक केयरफुली, ये हमें करना चाहिए, सुनना और बात बड़े ध्यान से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर। कंप्यूटर में जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो क्या होती हैं? तो कंप्यूटर में प्राइमरी डिवाइस जो स्टोरेज होती हैं वो रैम और रोम होती हैं, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस क्या होता है? जो फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट में जो महसूस होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट। एक हैबिट को, आदत को बनने के लिए लगभग कितने दिन का समय लगता है? तो जो एक हैबिट होती है लगभग 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते में एक हैबिट हमारी बनती है किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन। फैक्ट्री एक्ट को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजेस आर पेड। जो वेतन होता है वह दिया जाता है, तो वेजेस मंथली बेस पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए वर्कर कंटिन्यूज टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज। अगर कोई वर्कर है और वो अपना बेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वह वर्कर एक प्रोडक्टिव वर्कर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपीई मीन्स। पीपीई का मतलब क्या है? आजकल ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है कोरोना टाइम में। तो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग। हम प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो प्रोडक्टिविटी को हम ट्रेनिंग और जॉब साइट एक्सपीरियंस के सहायता से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट, बर्न और हार्मफुल लिक्विड। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे हाथों को कट, बर्न या हार्मफुल लिक्विड से बचाते हैं? तो ये जो ग्लव्स का प्रयोग हम करते हैं इसकी सहायता से ये हमारे हाथों को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंट्री लेवल फॉर जॉब आफ्टर ITI फॉर इंटीरियर डिजाइन। अगर इंटीरियर डिजाइनर का जॉब है ITI पास के बाद तो इसमें से क्या एक ज़रूरी नहीं है? तो ये जो स्पेशलिस्ट है यह ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक यूज ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो टूल होते हैं इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा टूल है जो नहीं होता है? तो फिशबोन डायग्राम भी क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है, 5D एंड 5S मेथड भी क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है और काइजन प्रिंसिपल भी। ये जो 4D एंड 4S मेथड है ये कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट टूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO स्टैंड्स फॉर। ISO का मतलब क्या है? तो ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BIS स्टैंड फॉर। BIS का क्या मतलब है? तो BIS का जो मतलब होता है वह होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बिजनेस आइडिया शुड। बिजनेस आइडिया होना चाहिए, कैसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए? तो जो बिजनेस आइडिया है वह इस प्रकार का होना चाहिए कि सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, किसी की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सोशल मीडिया वी यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। हम फीलिंग्स और इमोशंस के लिए हम सोशल मीडिया पर क्या यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम लोग इमोजीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सेलेक्ट द फिल इन द ब्लैंक्स इमोजीज़ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किस प्रकार के इमोजीज़ भेजना चाहिए? तो इसके लिए हमें जो परफेक्ट इमोजीज़ है उसी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज़ इमोजीज़ व्हेन। हम इमोजीज़ का प्रयोग कब करते हैं? तो इमोजीज़ का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं जब वर्ड्स आर नॉट एनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। जब हम अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए हम इमोजीज़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूस वन सेल्फ कॉल्ड, जब कोई व्यक्ति अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, इस तरह का प्रोसेस सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग ए डिसीजन, तो जो एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है वो हमें किस तरह से प्रोड्यूस करता है, उससे हमें हायरिंग डिसीजन लेने के लिए हमें फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ अस फिल इन द ब्लैंक्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, मतलब कि हम सभी कोर्स पूरा करने के बाद हमें आवश्यकता होती है तो सभी क्या करते हैं, सर्च फॉर जॉब्स, हम जॉब्स की सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITI ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल ड्यूरिंग, जो ITI ट्रेनीज होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोफेशंस को मिलते हैं, वो उसके लिए हमें क्या होता है, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के दौरान ही वो इंडस्ट्रियल प्रोफेशंस से मिल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक, अगर हमारा अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन है तो उससे हमें क्या सहायता होती है, अगर हमारा अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है तो गुड पॉजिटिव इंप्रेशन हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ फिल इन द ब्लैंक्स यू आर, जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वह क्या हमें शो करता है, जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो हमारे कॉन्फिडेंट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन, जो हम किसी को अपने बारे में बताते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो इसको हम एलिवेटर पिच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन ए स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकंड इज कॉल्ड, अगर हम 30 सेकंड के अंदर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं स्मार्टली और अच्छे तरीके से तो इसी को एलिवेटर पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज, इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वह यह होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्वेश्चन में वो आपके बारे में ज़रूर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोसाइटी डिसाइड्स हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेज इट ऑन अस इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग, इसका मतलब ये है कि जब सोसाइटी ये निर्णय करती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है और इसके लिए हमारे ऊपर दबाव डालती है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो यह एक जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर, यू नीड टू बी मैरिड सून, तुम्हें आगे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तुम्हारी जल्दी ही शादी होने वाली है, यह किस प्रकार के उदाहरण है, यह हमारे समाज में एक जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर गर्ल्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज, हाँ जब हम इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे पास होना चाहिए, तो हमारे पास हमारा रिज्यूमे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ए समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस स्किल्स एंड एजुकेशन हिस्ट्री, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें ये भरना है कि फॉलोइंग चीज़ में से हमें क्या चीज़ है जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस स्किल और एजुकेशन हिस्ट्री को बताता है, तो यह भी रिज्यूमे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रूशियल स्टेप शैल ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर कैरियर इज, ऐसा क्या चीज़ है हम कैरियर के स्टार्ट में हमें वह जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है वो हमें फेस करना पड़ता है, तो वह है फेसिंग एन इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स कैन हेल्प टू, अगर हम कस्टमर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा होता है कि कंपनी के लिए वो कस्टमर बना रहता है, रिटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर जनरली फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन दे हैव ए पुअर एक्सपीरियंस, अगर कस्टमर्स को बुरा अनुभव होता है तो वह क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो कस्टमर्स होता है वह हमारा एक कंपटीटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे ही इज़ नॉट, अगर कोई एम्प्लॉय देर से आता है तो वह क्या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह पंक्चुअल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस और पीपल इन अथॉरिटी वी नीड टू, जब हम लोगों के साथ वर्क प्लेस पर बात करते हैं या अपने अथॉरिटी के साथ बात करते हैं तो हमें किस तरीके से बात करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमें स्पीक केयरफुली एंड शो रेस्पेक्ट इन आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स, हम अपने शब्दों का ध्यान रखते हुए हमें बड़े रेस्पेक्ट से बात करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट टू मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड, पूरी दुनिया में हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन किस प्रकार करते हैं, तो ये इसके लिए हम ईमेल करते हैं, ईमेल की सहायता से हम पूरी दुनिया में कहीं भी रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव वे क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, तो वह भी जैसा भी बताया ईमेल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी इन मेल्स मीन्स, जब हम मेल करते हैं तो उसमें सीसी का क्या मतलब होता है, तो उसमें सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बीसीसी इन ईमेल्स मीन, ईमेल्स में हम कई बार बीसीसी लिखते हैं तो बीसीसी का क्या मतलब होता है, तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअली जब हम कार्बन कॉपी सेंड करते हैं तो जिसको हमने सेंडर को हमने भेजा है उसके और उसके साथ हमने और भी कई लोगों को अगर उसकी कॉपी भेजी है तो सभी लोग यह जान पाते हैं कि यह कॉपी किस किस को गया है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर हमने ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजा है तो सेंडर को जिसको हमने भेजा है उसको यह पता नहीं चलता कि मेरे अलावा और किसको भी ये कॉपी सेंड किया गया। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू सेंड यूर रिज्यूमे थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज, जब आप रिज्यूम सेंड करते हैं ईमेल पे तो आप इसको क्या करते हैं, तो हम उसको एक अटैचमेंट से अटैच करने के बाद उसको हम भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन योर क्लासमेट इज गिविंग सजेशन ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग, अगर आपका कोई क्लासमेट्स आपका सजेशन कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस पर कोई सजेशन दे रहा है तो आपको क्या मिलता है, तो यह एक आपको फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट फाइल्स हैव फिल इन द ब्लैंक्स एक्सटेंशन, जो पावर पॉइंट फाइल बनती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, तो पावर पॉइंट फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वह PPTX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टकट कीज कंट्रोल C, कंट्रोल V और कंट्रोल S का क्या मतलब होता है, तो ये जो सारे शॉर्टकट्स हैं ये कंट्रोल C कट का, कंट्रोल V पेस्ट का, कंट्रोल C जो होता है वो कॉपी का होता है और कंट्रोल V जो होता है वो पेस्ट का होता है, कंट्रोल S मीन्स सेव होता है। जो ये कट होता है इसका जो होता है वह कंट्रोल प्लस X होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिंग एस्केप इन पावर पॉइंट कैन, अगर हम एस्केप पावर पॉइंट में दबाते हैं बटन तो उससे क्या होता है, इससे क्या होता है जो स्लाइड शोज होते हैं वो हमारे ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज़, जब हम नया प्रेजेंटेशन कोई बना रहे होते हैं तो हम क्या चूज़ करते हैं, इसके लिए कंट्रोल एंड कमांड होता है जिससे हमारी नई स्लाइड ओपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए PDF वी कॉल इट, अगर हम किसी फाइल को वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करते हैं तो इसको डाटा कन्वर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉम्पैटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस इज, जो हम इमेज सेव करते हैं जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वह JPG फॉर्मेट में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल इज यूज टू, एक्सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एक्चुअल में जो एक्सेल होता है वो क्रिएट स्प्रेडशीट बनाता है विद वेरियस फंक्शन, उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस के साथ फॉर्मूला वगैरह भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो एक स्प्रेडशीट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक स्टेप दिया है और पूछा है चूज़ द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए PDF ऑनलाइन, अगर आपको ऑनलाइन PDF कन्वर्ट करना है किसी फाइल का तो आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है डाउनलोड द फाइल व्हेन कन्वर्टेड, सेकंड स्टेप अपलोड द वर्ड फाइल इन प्रॉम्प्ट ऑन क्लिकिंग द साइट ऑनलाइन, थर्ड स्टेप है सेलेक्ट द इंटरनेट साइट टू कन्वर्ट वर्ड फाइल इनटू PDF, और लास्ट स्टेप है चूज ए वर्ड फाइल टू बी कन्वर्टेड इनटू ए PDF। इन्होंने ये चारों स्टेप पलट दिए हैं। एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम चूज़ ए वर्ड फाइल टू बी कन्वर्टेड इनटू ए PDF, हम पहले कोई वर्ड फाइल चूज़ करते हैं जिसको हमें PDF में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम सेलेक्ट द इंटरनेट साइट, इंटरनेट साइट पर हम वर्ड फाइल चूज़ करते हैं जिसको हमें PDF में कन्वर्ट करना है, थर्ड में हम अपलोड द वर्ड फाइल इन द प्रॉम्प्ट ऑन क्लिकिंग द साइट ऑनलाइन, उसके बाद हम उस वर्ड फाइल को अपलोड कर देते हैं, और लास्ट में डाउनलोड द फाइल जब हो जाता है तो हम उसको लास्ट में डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसका 4 3 2 1 ये स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JPG मीन्स, JPG का मतलब क्या है, तो जो ये JPG का मतलब होता है, JPG का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है SVG मीन्स, SVG का मतलब क्या होता है, SVG का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेंट्स इन लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स इज इनेबल, तो जो सेमिनार्स में पार्टिसिपेंट करते हैं वो आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ये आपस में इनेबल है तो इंटरेक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई जो वर्ड है उस जो वायरलेस सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है
उसका क्या मतलब है। तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks is a wireless technology standard used for exchanging data between fixed and mobile डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटी दूरी के लिए हम डाटा एक्सचेंज करना है तो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए एक ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी दैम ऑन ए लार्जर स्क्रीन वी आर। अगर हम अपने फ़ोटो और वीडियो एंड्रॉयड फ़ोन से हम किसी लार्जर स्क्रीन पर कंप्यूटर पर शेयर करते हैं तो इसको हम स्क्रीन मिररिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर। ऐसे क्या चीज़ है जो दूसरे कंप्यूटर्स के लिए भी डाटा अवेलेबल, इसके लिए ये सर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन एंड सर्विस ऑफर्स ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड। जो भी सर्विस वगैरह ऑफर होती हैं इंटरनेट के थ्रू उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू। जो क्लाउड की जो इमेजेस होती हैं वो रेफर होती हैं इंटरनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रिट्रीव फोटो एंड वीडियोस फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव ए। अगर हमें फेसबुक से फ़ोटो वगैरह निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी नीड टू एक्सेस फोटो वीडियोस डॉक्यूमेंट शेयर्ड ऑन फेसबुक जीमेल। अगर हमें आवश्यकता होती है फ़ोटो वीडियो और जीमेल या फेसबुक से निकालने के लिए तो इसके लिए भी हमें कंप्यूटर और स्मार्टफोन चाहिए विद प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड। तो ये जो सीरी और एलेक्सा हैं ये एक आज के ज़माने में स्मार्ट असिस्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज। अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होगा तभी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाता है। थैंक यू।